lovely student. Welcome to Kavita Maths classes. We are starting chapter 3 Understanding Coordinators. आज इस वीडियो का इंट्रोडक्शन वीडियो है इस चैप्टर का, और इस वीडियो में इस चैप्टर के टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जिससे जब आप एक्सरसाइज करोगे तो इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं कि किस तरीके से एक्सरसाइज आएगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे इस वीडियो के टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ सके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। सो नाउ अब स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर पर आते हैं। चैप्टर का नेम है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। अब सबसे पहले आप समझते हैं, इस चैप्टर में समझते हैं कि प्लेन सरफेस एंड प्लेन कर्व होता क्या है। प्लेन सरफेस क्या होता है और प्लेन कर्व क्या होता है। प्लेन सरफेस का मतलब है, जैसे यहाँ पर ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है। अब इसको प्लेन सरफेस की डेफिनेशन क्या होती है, आर टू डायमेंशनल एंड परफेक्टली फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड इन ऑल डायरेक्शन। मतलब यहाँ पर इसको यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते, इस डायरेक्शन से भी कर सकते, यहाँ से भी कर सकते, किसी भी डायरेक्शन से फ्लैट सरफेस जो प्लेन सरफेस जो होता है, किसी भी डायरेक्शन से आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, वो होता है प्लेन सरफेस। एंड प्लेन कर्व क्या होता है, प्लेन कर्व होता है जैसे ये यहाँ पर ऐसे कर्व बनाते हैं, ये क्या है, और ये इस तरीके से कोई भी ऐसा आप करते हैं तो वो होते हैं प्लेन कर्व। प्लेन कर्व का मतलब है व्हेन वी ड्रॉ कर्व विदाउट लिफ्टिंग द पेन एंड व्हाई कनेक्टिंग द डॉट्स द कर्व इज नोन एज प्लेन कर्व। मतलब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आपने जैसे ऐसे बना रहे हैं, आप कोई भी कर्व बनाते हैं तो आपने क्या किया, पेन को उठाया नहीं है, तो ये क्या है, प्लेन कर्व है। और अगर आप इस तरीके से कोई कर्व बनाते हैं ऐसे, फिर आपने क्या किया, पेन को उठाया ऐसे, फिर दूसरी तरफ आप ले गए, तो ये क्या है, ये प्लेन कर्व नहीं है, ये सिंपल कर्व में नहीं आएगा। क्योंकि अगर और इस तरीके से भी कोई भी फोल्ड करके ऐसे बनाते हैं तो ये भी सिंपल कर्व नहीं है। जब एक यहाँ से ले जाके दूसरी लाइन क्रॉस करती है किसी भी कर्व में, तो वो सिंपल कर्व नहीं होता है, वो होता है, ये सिंपल कर्व इस तरीके से होता है। और अगर आपने कोई भी कर्व बनाने से पहले अगर उसमें पेन आप लिफ्टिंग द पेन विदाउट लिफ्टिंग द पेन बनाते हैं तो वो होते हैं सिंपल कर्व या प्लेन कर्व, और जो इस तरीके से ये कर्व बनते हैं ये होते हैं सिंपल कर्व में नहीं आते हैं। अब एक होता है क्लोज कर्व और ओपन कर्व। क्लोज कर्व एंड ओपन कर्व क्या होते हैं, क्लोज कर्व एंड ओपन कर्व क्या होते हैं। ओपन कर्व होता है, ओपन कर्व, ओपन कर्व क्या होता है, जैसे इस तरीके से आपने कोई भी कर्व बनाया, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, जिसके यहाँ पर ये ओपन होते हैं। जैसे ये यहाँ पर ये पूरा बंद नहीं है, यहाँ भी बंद नहीं है, यहाँ भी बंद नहीं है, जिसके स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट जब ज्वाइन नहीं होता है, ओपन होते हैं, तो वो होते हैं ओपन कर्व। क्लोज कर्व क्या होते हैं, क्लोज कर्व क्या होते हैं, जैसे ऐसे किया, यहाँ से ये क्या है, बंद है, यहाँ पर भी ऐसे किया, ये भी कोई भी कर्व आपने बनाया ऐसे, जिसके स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट जब ज्वाइन होते हैं तो वो होते हैं क्लोज कर्व। जिसके स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट ज्वाइन नहीं होते हैं वो होते हैं ओपन कर्व। आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कर्व होते हैं। सिंपल कर्व क्या होते हैं, प्लेन, और ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है, एंड प्लेन सरफेस क्या होते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीगन। पॉलीगन होते क्या हैं, पॉलीगन क्या होते हैं, द सिंपल क्लोज कर्व्स विच आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट ओनली आर कॉल्ड पॉलीगन। मतलब ऐसे पॉलीगन जो लाइन सेगमेंट से बने, क्लोज कर्व भी हो और लाइन सेगमेंट से बनते हों, वो होते हैं पॉलीगन। जैसे इस तरीके से ये बनाया एक फिगर, ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है, तो ये क्या है, क्लोज कर्व भी है और
क्लोज कर्व भी है और लाइन सेगमेंट से बने हैं, तो वो होते हैं पॉलीगन। अब किस तरीके से क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स। अब क्लासिफिकेशन करेंगे साइड्स के बेस पर कि ये कौन सा पॉलीगन है। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स। साइड्स के बेस पर आप बता सकते हैं कि ये कौन सा पॉलीगन। जैसे आते हैं 3 साइड्स पॉलीगन। 3 साइड्स के अगर कोई 3 साइड्स है तो वो कौन सा पॉलीगन होगा, वो होगा ट्रायंगल। 4 साइड्स पॉलीगन है तो वो होगा क्वाड्रिलेटर्स। एंड 5 साइड्स पॉलीगन है वो है पेंटागन। 6 साइड्स पॉलीगन होगा वो होगा हेक्सागन। 7 साइड्स पॉलीगन है तो वो होगा हेप्टागन। एंड 8 साइड्स पॉलीगन है तो वो कौन सा होगा। अगर 8 साइड वाला पॉलीगन है, 8 साइड्स वाला पॉलीगन है तो वो कौन सा पॉलीगन होगा, ऑक्टागन। ऑक्टागन। एंड 9 साइड्स वाला पॉलीगन है तो वो कौन सा पॉलीगन होगा, 9 साइड वाला पॉलीगन है तो वो होगा नैनोगन। नैनोगन। एंड 10 साइड्स वाला पॉलीगन होगा तो वो कौन सा होगा, 10 साइड्स पॉलीगन होला तो होगा डेकागन। डेकागन। तो इस तरीके से अगर कोई भी साइड्स है तो आप पता कर सकते हैं कि वो कौन सा पॉलीगन होगा। 3 साइड्स ट्रायंगल, 4 साइड्स क्वाड्रिलेटर्स, 5 साइड्स पॉलीगन पेंटागन, 6 साइड्स पॉलीगन हेक्सागन, 7 साइड्स पॉलीगन हेप्टागन, 8 साइड्स पॉलीगन ऑक्टागन, 9 साइड्स पॉलीगन नैनोगन, 10 साइड्स पॉलीगन डेकागन। तो इस तरीके से बेसिस नंबर साइड्स बेसिस पे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा पॉलीगन है। अब आते हैं, अब क्लासिफिकेशन करेंगे लेंथ एंड एंगल के मेजर से कि ये कौन सा पॉलीगन है। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स एंड मेजर ऑफ एंगल्स। मतलब इस एंगल्स साइड्स की जो लेंथ है और एंगल से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा पॉलीगन है। तो इसमें 2 टाइप्स से पॉलीगन होते हैं, रेगुलर पॉलीगन एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन एंड इर्रेगुलर पॉलीगन, इससे आप पता कर सकते हैं कि ये रेगुलर पॉलीगन है या इर्रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, a regular polygon in which all sides are equal and all angles are equal are known as regular polygon। ऐसे polygon जिसकी all sides बराबर हैं and all angles बराबर हैं वो होते हैं रेगुलर पॉलीगन। जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल है और एंगल भी बराबर हैं। स्क्वायर है, इसकी भी चारों साइड्स बराबर हैं। हेक्सागन है एंड रेगुलर हेक्सागन एंड रेगुलर पेंटागन। तो ये क्या है, इनकी सारी साइड्स 6 साइड्स हैं वो बराबर हैं। रेगुलर पेंटागन में भी 5 साइड हैं वो भी बराबर हैं। तो ऐसे पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन होते हैं जिनकी साइड्स बराबर हैं, एंगल बराबर हैं। और एक होता है इर्रेगुलर पॉलीगन। इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, अ पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल आर नोन एज इर्रेगुलर पॉलीगन, जिसकी साइड्स भी बराबर नहीं होती हैं और एंगल भी बराबर नहीं होते हैं, वो होते हैं इर्रेगुलर पॉलीगन। जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल था बट ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इन तीनों साइड्स बराबर थी, इसमें तीनों साइड्स बराबर नहीं है। ये ट्रायंगल तो है बट साइड्स बराबर नहीं है तो इर्रेगुलर पॉलीगन में आ जाएगा। और ये लाइन सेगमेंट से भी बना है तो पॉलीगन है बट इर्रेगुलर पॉलीगन है। और ये एक हेक्सागन है, एक इसमें भी इसमें 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं तो ये हेक्सागन है बट इसकी ऑल साइड्स बराबर नहीं है तो ये इर्रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। ये भी हेक्सागन है पर इसकी साइड्स बराबर है तो ये रेगुलर पॉलीगन में आ जाएगा। और ये भी हेक्सागन है पर साइड्स बराबर नहीं है तो इर्रेगुलर पॉलीगन में आ जाएगा। तो इस बेसिस पे साइड्स एंड एंगल के बेस पे आप पता कर सकते हैं कि ये रेगुलर पॉलीगन है कि इर्रेगुलर पॉलीगन है। सो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन ऑन द बेसिस ऑफ डायगोनल्स। अभी आपने साइड्स और एंगल से आपने
पॉलीगन का पता किया कि कैसे किस तरीके से साइड्स या एंगल से कौन सा पॉलीगन है। अब डायगोनल्स के बेसिस पे आप पता करेंगे कि ये कौन सा पॉलीगन है। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स ऑन द बेसिस ऑफ डायगोनल्स। अभी तक आपने लेंथ, एंगल्स, इन सब से पॉलीगन का पता किया था। अब डायगोनल्स के बेसिस पे बता सकते हैं कि ये कौन सा पॉलीगन है। इसमें 2 टाइप्स के पॉलीगन होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होते हैं द पॉलीगन विच हैव ऑल डायगोनल्स इनसाइड द फिगर आर नोन एज कॉन्वेक्स पॉलीगन। ऐसे पॉलीगन जिसके डायगोनल्स क्या हैं, फिगर के अंदर होते हैं, वो होते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब डायगोनल्स होते क्या हैं? सबसे पहले डायगोनल्स समझेंगे। ये एक स्क्वायर है और यहाँ पर ये वर्टेक्स है जो अपोजिट साइड से जब आप ज्वाइन करते हैं, और ये जो वर्टेक्स को अपोजिट साइड से आपने ये क्या किया, ज्वाइन किया एक दूसरे के अपोजिट साइड से, तो वो होते हैं डायगोनल्स। इसको कहते हैं डायगोनल्स। और ये अगर इसको, ये रेक्टेंगल है, इसको भी इस साइड से ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, तो ये क्या आप किया आपने, डायगोनल्स। ये इसको कहते हैं डायगोनल्स। बट ये जो डायगोनल्स हैं ये फिगर के अंदर हैं, तो ये कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगन है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। जो डायगोनल्स फिगर के अंदर बनते हैं वो होते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। एंड कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है? कॉनकेव पॉलीगन वो होते हैं the polygon which have some of its diagonals outside the figure also known as convex polygon। ऐसे पॉलीगन जिसके अगर एक फिगर, अगर कोई भी अंदर भी फिगर इनसाइड फिगर के अंदर भी डायगोनल्स बन रहे हैं, बट एक भी डायगोनल्स फिगर के बाहर अगर बनता है तो वो कॉनकेव पॉलीगन में होगा। अगर जैसे सपोज करिए एक ये डायग्राम है, फिगर है, और इसको आपने यहाँ पर वर्टेक्स को ज्वाइन किया, एक दूसरे से डायगोनल्स बनाया, यहाँ भी एक डायगोनल्स बनाया, तो एक तो ये अंदर है फिगर के, लेकिन एक बाहर आ गया है, तो ये कॉनकेव पॉलीगन में हो जाएगा। अगर एक भी डायगोनल्स फिगर के बाहर होगा तो वो कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। यहाँ इसको भी देखते हैं, इसको इससे ज्वाइन किया और ये एक इससे ज्वाइन हो रहा है, ये वर्टेक्स इससे ज्वाइन हुई, तो ये तो फिगर के बाहर है और ये अंदर है, बट एक डायगोनल्स फिगर के बाहर है, तो ये भी कॉनकेव पॉलीगन में आएगा। अगर ऑल डायगोनल्स फिगर के अंदर हैं तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन है, अगर कोई भी डायगोनल्स फिगर के बाहर है तो वो कॉनकेव पॉलीगन है। दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, जो बाहर डायगोनल्स बनते हैं वो कॉनकेव पॉलीगन है, जो फिगर के अंदर डायगोनल्स बनते हैं वो कॉन्वेक्स पॉलीगन है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन। अब ये पॉलीगन में डायगोनल्स एक इस तरीके से क्वेश्चन इसमें आते हैं कि एक फिगर है, यहाँ पर ये है हेक्सागन। अब यहाँ पर ये फिगर है, आपको बताना है इसमें कितने डायगोनल्स यहाँ पर बन सकते हैं। तो इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला भी होता है। अगर सिर्फ आपको डायगोनल्स इसमें बनाना है, कोई भी फिगर दे देंगे, तो यहाँ पर ये हेक्सागन है, तो आपको इसमें बताना है कि कितने डायगोनल्स इसमें बन सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे, वर्टिस से वर्टिस को ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले ये जो यहाँ पर है इसको इससे ज्वाइन करेंगे, तो ये एक डायगोनल्स ये भी बन गया है। फिर इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो एक डायगोनल्स ये भी बन गया है, यहाँ पर भी डायगोनल्स बन गया, यहाँ पर भी हो गया। फिर क्या करेंगे, इस वाले को बी को इससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफ को इससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी डायगोनल्स बन गए। और इसको ए को सी से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ए को ई से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से वर्टेक्स बन सकते हैं। बी को इससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसको इससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डायगोनल्स बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर डायगोनल्स 9 डायगोनल्स यहाँ पर बने। और अगर आपको पता लगाना है कि इसमें कितने डायगोनल्स हैं, और आप अगर बड़ा यहाँ पर कोई भी डायग्राम है, अगर आपके पास सपोज करिए 50 साइड्स हैं, 50 साइड्स है, और आपको यहाँ पर फाइंड करना है डायगोनल्स के कितने डायगोनल्स यहाँ पर बनेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है यहाँ पर n × n - 3
अपॉन 2। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है। तो आप पता कर सकते हैं कि अगर आपके पास साइड्स गिवन है और आपको यहाँ पर डायगोनल्स बताना है कि कितने डायगोनल्स बने, तो आप कैसे पता करेंगे? एन का मतलब है साइड्स से, यहाँ पर है नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। तो फॉर्मूला में आप क्या करेंगे? आपके पास 15 साइड्स है, तो क्या करेंगे? 15 इंटू 15 माइनस 3 अपॉन 2। तो इस तरीके से फार्मूला करेंगे। फिर यहाँ पर 15 है और ये यहाँ 15 में से 3 माइनस करेंगे, आएगा 12 और ये अपॉन 2 हो जाएगा। 2 से 12 कट हो जाएगा, 6 होगा। 15 इंटू 6 ये क्या आ जाएगा? 19। तो यहाँ पर अगर 15 साइड्स हैं आपके पास तो 90 डायगोनल्स यहाँ पर बनेंगे। तो ऐसे इसका भी है। अब ये फॉर्मूला, ये तो ये हेक्सागन है, मतलब है आपके पास 6 साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं। तो इसमें ये भी फार्मूला कर सकते हैं। 15 की जगह पे आप यहाँ पर 6 करेंगे तो यहाँ पर आंसर में आपका 9 आएगा। तो 9 डायगोनल्स यहाँ पर बनेंगे। कोई भी कितनी भी साइड्स हो और अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप डायगोनल्स निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अच्छे से आप याद करिएगा, जिससे आप डायगोनल्स निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इन 20 साइड्स पॉलीगन, तो आपको फाइंड करना है डायगोनल्स। तो ये फॉर्मूला करेंगे तो आपको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन will be 360. This is used to find the number of sides in regular polygon. जैसे यहाँ पर कोई भी पॉलीगन है उसका जो सम होगा वो 360 होगा। एक्सटीरियर एंगल के लिए आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, जैसे ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, कोई भी पॉलीगन है और अगर आपको यहाँ पर उसका जो सम होगा वो 360 होगा। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, जैसे एक यहाँ पर एंगल बन रहा है 1, यहाँ पर एक एंगल है, जैसे एक एंगल है यहाँ पर 2 और एक एंगल है यहाँ पर 3। तो ये जो 3 एंगल हैं तो इनका जो सम होगा वो क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर होगा 360 का। कोई भी एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो 360 होगा। कोई भी पॉलीगन है उसके जो एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना है तो उसका जो सम है वो 360 के बराबर होगा। अब कैसे फॉर्मूला भी है इसमें किस तरीके से, अगर आपको एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन है, एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना है, अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना है, एक्सटीरियर एंगल आपको फाइंड करना है तो क्या कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर करेंगे? 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, ये फॉर्मूला। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो अगर आपके पास नंबर ऑफ साइड्स हैं तो 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स करेंगे। और अगर आपको यहाँ पर साइड्स निकालना है, अगर आपको साइड्स निकालनी है, नंबर ऑफ साइड्स, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? इसका उल्टा कर देंगे, 360 करेंगे और नीचे एंगल कर दें, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल आप नीचे अपॉन में डिवाइड में करेंगे और साइड से फाइंड हो जाएंगी। तो बेसिक से फार्मूला है कि एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360 नंबर ऑफ साइड्स, और नंबर ऑफ साइड्स निकालना है तो 360 अपॉन एंगल, बिकॉज यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो 360 होता है, कोई भी पॉलीगन है। तो इस तरीके से आपको फार्मूला याद करना होंगे। अब आप एक एग्जाम्पल से भी समझाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक से, एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 23, आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये यहाँ पर एक फिगर है और यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल 1 2 3 4 गिवन है
आप ये 110 है, 50 है, 90 एंगल है और एक्स है। यहाँ पर एक 3 एंगल गिवन है और जो 4th एंगल है वो आपको फाइंड करना है। वहाँ पर एक्स दिया है, मतलब आपको एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। तो इस वाले एंगल को आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360 के बराबर होता है। तो आप कैसे करेंगे? इन सारे जो एंगल हैं इनका सम करेंगे। x प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री एंड प्लस 110 डिग्री यहाँ पर के बराबर हो जाएगा 360 के। फिर क्या करेंगे? इनका प्लस करेंगे। तो x और 90 प्लस 50 प्लस 110 को करेंगे तो 250 आएगा। फिर यहाँ पर ऐसे करेंगे। फिर x की वैल्यू निकालने के लिए जो 250 है उसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 110 ये आ जाएगी। तो दूसरा एंगल यहाँ पर क्या फाइंड हुआ है? 110। तो इस तरीके से x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। अगर एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं, एनसीईआरटी बुक से एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। ये यहाँ पर एनसीईआरटी बुक से एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो अब यहाँ पर कैसे करेंगे? फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज मेजर 45। अब यहाँ पर एंगल गिवन है और आपको साइड्स निकालना है और ये रेगुलर पॉलीगन में ही ये जो फॉर्मूला है रेगुलर पॉलीगन में ही आएंगे। तो कैसे करेंगे? नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ साइड्स क्या क्या फार्मूला होगा? नंबर ऑफ साइड्स क्या फार्मूला होगा? 360 एंड आपको यहाँ पर एंगल दिया है 45 डिग्री। तो ये कैसे कट हो जाएंगे? ए 5 से कट होंगे, 9 से कट होंगे। 9 4 जा 36, 0 9 5 जा 45, 5 से 5 कट हो 40 कट होगा 8। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या आया? 8। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला याद करना होगा कि साइड्स अगर निकालना है तो एंगल दिया होगा उसको डिवाइड करेंगे 360 से। एंगल दिया है तो साइड्स निकालना है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला याद करेंगे। सो आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स, जो इस चैप्टर का नेम है। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? एनी क्लोज पॉलीगन with 4 sides, 4 angles and 4 vertex are known as quadrilaterals. क्वाड्रिलेटरल्स वो होते हैं जिनकी 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं, 4 वर्टेक्स हैं, वो होते हैं क्वाड्रिलेटर। ये रेगुलर भी हो सकते हैं एंड इरेगुलर भी हो सकते हैं। तो ये दोनों में भी दोनों हो सकते हैं, रेगुलर पॉलीगन, इनरेगुलर पॉलीगन। लेकिन 4 साइड्स, 4 एंगल, 4 वर्टेक्स इसमें होना चाहिए, तो वो होते हैं क्वाड्रिलेटर्स। अब इसमें एक कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है? अब जैसे यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटर्स हैं, इसके जो इंटीरियर एंगल हैं, इंटीरियर एंगल 1 2 3 एंड 4, अगर एक्सटीरियर एंगल भी हैं, जो एक्सटीरियर एंगल भी अगर बन रहे हैं 1 2 3 एंड 4, तो एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल of quadrilaters 360 and sum of all exterior angles of quadrilater 360। मतलब कि इंटीरियर एंगल का जो सम है वो भी 360 होता है एंड एक्सटीरियर एंगल का सम एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इनका जो सम है वो एक्सटीरियर एंगल के लिए भी आता है एंड एक्सटीरियर एंगल्स के लिए भी होता है और इंटीरियर एंगल के, दोनों का जो सम है वो 360 के बराबर होता है। चाहे एक्सटीरियर एंगल हो या इंटीरियर एंगल हो, दोनों में 360 जो उसका सम होगा वो 360 के बराबर होगा। अब करते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटर्स।
काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटर्स में सबसे पहले आता है, या कोई भी इसमें टाइप्स हैं, तो सबसे पहला है ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम वो होता है इफ अ क्वाड्रिलेटर्स हैज वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स देन इट इज ट्रेपेजियम। मीन्स यहाँ पर एक ट्रेपेजियम है। अगर ऐसा क्वाड्रिलेटर्स जिसमें एक पेयर पैरेलल होता है वो होता है ट्रेपेजियम। जैसे ए बी सी डी के पैरेलल है, ये जो पेयर है ये पैरेलल, ये साथ साथ चल रही है। पैरेलल लाइन का क्या मतलब? जो पैरेलल लाइन होती है वो एक साथ साथ चलती हैं बट एक दूसरे से ज्वाइन नहीं होती है, वो होती है पैरेलल लाइन होती है। तो इसमें एक पेयर जिस क्वाड्रिलेटर्स में एक पेयर पैरेलल होता है वो होता है ट्रेपेजियम। तो ये एक ट्रेपेजियम है, और ये ट्रेपेजियम इस तरीके से भी हो सकता है, या ये ऊपर हो सकता है, इसको नीचे हो सकता है। छोटी लाइन यहाँ नीचे होगी, ये ऊपर होगा, तो भी ये ट्रेपेजियम होगा, किसी भी फिगर में होगा, और वन पेयर पैरेलल होना चाहिए, तो वो होगा ट्रेपेजियम। तो अब आते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसमें। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है कि यहाँ पर जो ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। ए बी पैरेलल है सी डी के, तो एक वन पेयर यहाँ पैरेलल है, तो ए बी पैरेलल है सी डी के। एंड जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? वो क्या है? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम आर co-interior of trapezium are co-interior का मतलब है कि जो यहाँ पर एडजस्टेंट एंगल्स हैं। एडजस्टेंट एंगल क्या होता है? जैसे एक एंगल ये है, एक एंगल ये भी है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, तो इसका ए का एडजस्टेंट एंगल क्या होगा? बी भी होगा, और यहाँ पर ये ए भी हो सकता है इसका, और ये सी भी हो सकता है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी एडजस्ट एंगल है, तो 180 डिग्री के बराबर होंगे उनका जो सम है। और एंगल इसका एंगल ए एंड सी भी हो सकता है, और एंगल बी का डी भी हो सकता है, बी का ए भी हो सकता है। तो एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर होगा 180 डिग्री के। तो इसका जो सम है, एडजेसेंट एंगल है उनका जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। और यहाँ पर डायगोनल्स यहाँ पर बराबर नहीं होंगे। अब डायगोनल्स बना के देखते हैं। जैसे ये है, ये इससे ज्वाइन हो रहा है, ये इससे ज्वाइन हो रहा है, तो ये क्या आपस में बराबर दिखना? ये इसके बराबर है, ये इससे बराबर भी नहीं है। ये यहाँ पर अगर ये ओ पर मीट कर रहे हैं, एक क्रॉस कर रहे हैं, तो क्या ए ओ डी के बराबर है? नहीं है। और बी और सी ये बराबर नहीं है एक दूसरे के। तो इस जो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज है उसमें डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, बराबर नहीं होंगे। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं अदर पार्ट पर। दूसरा पार्ट है काइट। अब काइट क्या होती है? काइट होती है इफ द टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन क्वाड्रिलेटर्स देन इट इज कॉल्ड काइट। मतलब कि यहाँ पर जो एडजेसेंट साइड है, एक ये काइट है, ये फिगर है। इसमें सबसे पहला तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें जो टू साइड्स हैं वो छोटी होती हैं और टू साइड्स बड़ी होती हैं, तो वो होती है काइट। और दूसरा है एडजेसेंट साइड, क्या होती है? जैसे एक बीसी है, बीसी के एडजेसेंट साइड्स ये है, और बीडी ये इसकी ये जो साइड्स है जो साथ साथ मीट है, यहाँ ये इससे मिल रही है, ये इससे मिल रही है। तो ये जो एडजेसेंट साइड्स है वो होती है वो बराबर है, इक्वल है। तो अगर टू पेयर्स ऐसे हैं जो एडजेसेंट साइड के जो टू पेयर्स हैं वो इक्वल हैं, तो वो होती है काइट। एडजेसेंट साइड का मतलब है जैसे यहाँ पर एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, तो ये जो साइड्स है इसकी एडजेसेंट साइड है,
और ये जो इसकी जो ये साइड है ये इससे एडजस्ट है, ये इससे है, ये इससे है और ये इससे है। तो जो एक दूसरे के साथ साथ चल रही हैं वो होती हैं एडजेसेंट साइड्स होती हैं। एंगल भी इसी तरीके से होते हैं। अब इस काइट में कुछ प्रॉपर्टीज है, तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सबसे पहले साइड समझते हैं कि साइड्स में क्या क्या होता है। एडजेसेंट साइड्स हैं जैसे ए बी जो है, यहाँ पर ए बी किसके बराबर है? बी सी के बराबर है। और ए डी बराबर है सी डी के बराबर। ए बी बी सी के बराबर है और ए डी सी डी के बराबर। ये एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड का मतलब है जो साथ साथ चल रही हैं और ये एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये बराबर होती हैं। और दूसरे होते हैं डायगोनल्स। अब डायगोनल्स के बारे में समझते हैं। डायगोनल्स का मतलब है यहाँ पर द टू डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब डायगोनल्स बना के देखते हैं, एक यहाँ पर ज्वाइन किया और इसको इससे ज्वाइन किया, तो यहाँ पर जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। जब यहाँ पर जब टू डायगोनल्स जब मिलते हैं, जब यहाँ पर टू डायगोनल्स बनते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। सो वो होता है परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री का एंगल। अब दूसरा यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर वन। बाइसेक्ट वन का मतलब है कि एक दूसरे पे एक डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट कर रहे हैं तो कैसे? बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इक्वली पार्ट में, बराबर पार्ट में डिवाइड। बाइसेक्ट का मतलब वो बराबर पार्ट में डिवाइड करना। तो ये लाइन और ये लाइन जो यहाँ पर बीडी लाइन है एसी को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। बीडी लाइन एसी को बाइसेक्ट कर रही है। मतलब इस बीडी लाइन से जो एसी लाइन है वो टू पार्ट्स में, इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं, एंगल ए बराबर है एंगल सी के, बट एंगल बी बराबर नहीं है एंगल डी के। एंगल और जब बाइसेक्ट हो रहे हैं तो एंगल यहाँ पर ए और सी तो एंगल बराबर हो रहे हैं, पर एंगल बी एंड एंगल डी यहाँ पर बराबर नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये बड़ा है, ये छोटा है। तो यहाँ के जो एंगल बनेंगे वो छोटा और बड़े हो जाएंगे, तो ये बराबर नहीं होंगे, बट एंगल ए और सी बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसकी प्रॉपर्टी याद कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें सबसे पहले जो एडजेसेंट साइड्स हैं, टू पेयर्स बन रहे हैं, ए बी, यहाँ पर एक ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, तो ये जो एडजेसेंट साइड्स हैं ये इनके बराबर होती हैं। और यहाँ पर जब ये लाइन डायगोनल्स जो इसके हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और जो यहाँ पर एंगल्स हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, और बी और डी एंगल जो है वो बराबर नहीं है। तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज याद कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? If the two pairs of opposite sides are parallel in quadrilaters, then it is called पैरेललोग्राम। एक ऐसा क्वाड्रिलेटर्स जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं उसे कहते हैं पैरेललोग्राम। मीन्स ये जो साइड्स है वो इसके पैरेलल है और ये जो साइड्स है वो इसके पैरेलल है। इसमें टू साइड्स बड़ी होती हैं और टू साइड्स छोटी होती हैं, वो होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज पर। सबसे पहले डिस्कस करेंगे साइड्स। अब इसमें साइड्स क्या होती हैं, कौन कौन सी साइड्स हैं और कैसे होती हैं। सबसे पहले साइड, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं और बराबर होती है। मीन्स जो ए बी पैरेलल है डी सी के, एंड ए डी पैरेलल है बी सी के। ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, और ये बराबर भी है। ए बी बराबर है डी सी के एंड ए डी बराबर है बी सी के। तो ये तो हो गई साइड्स। अब इसमें ये साइड्स है
और इसमें पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, इसमें क्या क्या पेयर बन रहे हैं, कौन कौन से पेयर इसमें साइड्स में हैं। तो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, इसकी क्या क्या पेयर हैं एडजेसेंट साइड्स के, इसमें कौन कौन से पेयर यहाँ पर बन रहे हैं। तो सबसे पहले पेयर देखते हैं ए बी। ए बी जो ये साइड्स है इसके कौन कौन से पेयर हैं। एक तो यहाँ पर है ए बी, इसका क्या पेयर बन रहा है, ए बी का ए डी के साथ बन रहा है, ए बी एंड ए डी, ए बी एंड ए डी एंड ए बी एंड बी सी। एक ए डी पेयर बन रहा है, एक बी सी बन रहा है ए बी साइड की। अगर आप बी सी की बात करते हैं तो बी सी एंड सी डी बन रहा है, बी सी एंड सी डी बन रहा है, और बी सी एंड ए बी। तो ए बी यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है बी सी के साथ ए बी। एंड अब यहाँ पर बी सी की बात करेंगे, बी सी ए बी बन रहा है, बी सी की बात, अब सी डी की बात करेंगे, सी डी। सी डी का कौन सा पेयर बन रहा है, सी डी ए डी एंड सी बी एंड बी सी। तो सी डी के साथ बन रहा है एंड ए डी का पेयर बन रहा है। और अगर ए डी की बात करेंगे तो ए डी एंड ए बी। तो ए डी एंड ए बी ऑलरेडी है, तो ए डी एंड ए बी, ए डी एंड डी सी। तो ए डी एंड डी सी, ए डी एंड डी सी। तो इस तरीके से ये क्या है एडजेसेंट यहाँ पर पेयर बन रहे हैं। कौन कौन से पेयर हैं, ए बी का करेंगे तो ए बी और ए डी ये साथ साथ हैं, ए बी ए डी, ए बी का बन रहा है ए डी के साथ, ए बी का बन रहा है बी सी के साथ। तो जो साथ साथ चल रहे हैं वो होते हैं एडजेसेंट पेयर। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, इसमें प्रॉपर्टीज क्या बन रही है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है इसका जैसे अपोजिट एंगल्स। अभी अपोजिट साइड्स की बात हुई थी, अब करेंगे अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इसमें, अपोजिट एंगल्स है जैसे ए जो है वो इसके अपोजिट है, बी क्या इसके अपोजिट है। तो एंगल ए एंड इसके क्या पेयर बनेंगे, एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल डी। ये एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स हैं। एंड एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे, जैसे ए है, ए का एडजेस्ट एंगल क्या होगा, ए का एडजेस्ट एंगल, इसके पेयर बनाने होंगे तो कैसे बनाएंगे, ए का क्या बनेगा एंगल बी, ए एंड बी है, और एंगल ए एंड एंगल डी बनेगा। ऐसे ही एंगल बी का करेंगे, एंगल बी एंगल सी होगा, एंगल बी का एंगल सी होगा, और एंगल बी का ए है। तो बी का यहाँ ऑलरेडी ए है, तो एंगल बी एंड सी होगा। और एंगल सी की बात करेंगे तो एंगल सी का एडजस्ट एंगल क्या होगा, बी होगा और डी होगा। तो यहाँ पर एंगल सी का एंगल डी होगा। तो इस तरीके से एडजेसेंट एंगल हैं, एडजेसेंट साइड भी है, एडजेसेंट एंगल्स भी होते हैं। और इसमें एक और प्रॉपर्टीज है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री। एडजेस्ट एंगल क्या है, ए और डी। जैसे एंगल ए प्लस एंगल डी का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। इसमें जितने भी एडजेस्ट एंगल हैं उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इजीली आपको समझ में आएगा कि यहाँ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें लग रही हैं। और अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, जैसे एंगल अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। जैसे एंगल ए अपोजिट है एंगल सी के, तो ये बराबर है एंगल बी और बराबर है एंगल डी के। ये अपोजिट है एक दूसरे के, तो ये बराबर हो। तो इस तरीके से इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखना है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली लगेगा समझने में। तो अब आते हैं इसके डायगोनल्स भी होते हैं। डायगोनल्स में और क्या क्या होता है इसमें। अब इसमें एक थर्ड प्रॉपर्टीज भी है पैरेललोग्राम में कि द टू डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब यहाँ पर जो डायगोनल्स हैं ये इसको ज्वाइन किया, ये इसको ज्वाइन करेंगे और ओ पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे, तो ये एक दूसरे के बाइसेक्ट का मतलब है
जब यहाँ पर डायगोनल्स बनाएंगे तो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। मीन्स यहाँ पर जो है ए ओ बराबर हो जाएगा ओ सी के एंड ओ बी बराबर हो जाएगा ओ डी के। एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसके डायगोनल्स भी बराबर होंगे, टू इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है रोम्बस। रोम्बस होता क्या है? रोम्बस होता है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स पैरेलल, इट्स कॉल्ड रोम्बस। इसमें क्या होता है, जो ऑल साइड्स हैं 1 2 3 4, ये चारों साइड्स बराबर होती हैं। पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या फ़र्क है? पैरेललोग्राम और रोम्बस में फ़र्क है कि रोम्बस में ऑल साइड्स, चारों साइड्स बराबर होती हैं, बट पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स बराबर होती है। सिर्फ इतना सा फ़र्क है। तो ये है रोम्बस, इसकी चारों साइड्स बराबर हैं। ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है सी डी के एंड बराबर है ए डी के। तो मतलब जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल बराबर हैं यहाँ पर। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ पर। अब जैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ पर बात करती हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स पैरेलल। इसके जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है सी डी के एंड बराबर है ए डी के। ए बी बी सी सी डी ए सी सारे जो साइड्स हैं वो बराबर हैं। एंड पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ए सी पैरेलल है बी डी के। ये पैरेलल है, अपोजिट साइड्स और ऑल साइड्स इक्वल हैं। तो सब फर्स्ट प्रॉपर्टीज ए है। एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टीज है इसमें, सेकेंड प्रॉपर्टीज है अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स कौन कौन से होंगे? जैसे एंगल ए है बराबर होगा एंगल डी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के। ए और डी अपोजिट है, बी और सी अपोजिट है, तो ये एंगल जो अपोजिट एंगल है वो बराबर है। और तीसरी प्रॉपर्टीज है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल का जो सम है वो है इज 180 डिग्री। इसके एडजेसेंट एंगल जैसे ए है, एल का, इसका बी भी है और सी है, एडजेसेंट एंगल है, उनका जो सम है वो बराबर है। जैसे एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर होगा 180 डिग्री के। एंगल एडजेसेंट एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी भी बराबर होगा 180 डिग्री के। तो ये एडजेसेंट एंगल है, इसका मतलब जो साथ साथ एंगल ज्वाइन है एक दूसरे के साथ, उससे कहते हैं एडजेसेंट एंगल या एडजेसेंट साइड। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। इसमें कुछ डायगोनल्स भी होते हैं। तो अब इसका तीसरी फोर्थ प्रॉपर्टीज है डायगोनल्स। अब इसमें फोर्थ प्रॉपर्टीज है इन रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब बाइसेक्ट तो हो रहे हैं यहाँ पर, जो डायगोनल्स बनाएंगे ऐसे, तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये ओ पॉइंट पर हो रहे हैं, तो जो ए ओ है वो ओ डी के बराबर है एंड ओ सी बराबर है ओ बी के, और यहाँ पर एक राइट एंगल पर वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। और फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या है? द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल्स। वो इंटीरियर एंगल्स को भी बाइसेक्ट कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पर ये क्या होते हैं, जो इंटीरियर एंगल्स हैं यहाँ पर, इसको भी जब यहाँ पर आप डायगोनल्स बनाएंगे तो ये 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जैसे यहाँ पर ये 60 डिग्री का एंगल है और बाइसेक्ट किया यहाँ पर, तो 30 डिग्री के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा।
तो डायगोनल्स ऑफ रम्बस बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल्स, मतलब इंटीरियर एंगल्स को भी वो बाइसेक्ट करेंगे। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इजीली समझ में आएगा, कोई यहाँ पर पूरा एंगल दिया है इंटीरियर एंगल, और अगर बाइसेक्ट होके तो हाफ पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा, तो वो इंटीरियर एंगल को भी बाइसेक्ट करेंगे डायगोनल्स। सो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो आपने पढ़ा होगा, 6 क्लास से आप रेक्टेंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रेक्टेंगल क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो रेक्टेंगल में यूज होंगी। पैरेललोग्राम विद इक्वल एंगल्स एंड इक्वल अपोजिट साइड इज कॉल्ड रेक्टेंगल। तो इसमें पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होंगी सारी वो रेक्टेंगल में आएगी। जैसे ये यहाँ पर जो रेक्टेंगल होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये 90 डिग्री के एंगल से बनते हैं इनमें, तो वो होते हैं रेक्टेंगल। और इसकी क्या होता है, ए बी, जो ए बी है पैरेलल है सी डी के, एंड ए सी पैरेलल है बी डी के, और ए बी बराबर है सी डी के एंड ए सी बराबर है बी डी के। ये दूसरे के पैरेलल भी हैं और अपोजिट साइड्स इसमें बराबर होती हैं। ये और ये साइड्स हैं बराबर हैं, और ये साइड्स बराबर हैं, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं एंड इक्वल होती हैं। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये है। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी, सेकेंड प्रॉपर्टी होगी ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड इक्वल। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड इक्वल, बराबर भी होते हैं। जब सारे एंगल 90 डिग्री के हैं तो वो बराबर भी हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। जब ये 90 डिग्री के हैं तो इन और एंगल ए प्लस एंगल सी करेंगे, उसका सम करेंगे तो 180 डिग्री का होगा। और डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर ये इससे ज्वाइन किया और इसको इससे ज्वाइन किया, और यहाँ पर ओ पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे, तो जो डायगोनल्स हैं वो ए ओ बराबर होगा ओ डी के एंड ओ सी बराबर होगा ओ बी के। इसके डायगोनल्स भी बराबर हैं। सो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है स्क्वायर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, ये स्क्वायर। स्क्वायर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज से सेम है। दोनों अगर रेक्टेंगल की जो भी प्रॉपर्टीज है वो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज में लगेंगी। जैसे इसकी जो साइड्स हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है ऑल साइड्स इक्वल एंड अपोजिट साइड्स पैरेलल, मतलब ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ए सी पैरेलल है बी डी के। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल है और बराबर भी है। ए बी बराबर है सी डी के, ए सी बराबर है बी डी के। तो ऑल साइड्स पैरेलल भी हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल हैं। एंगल्स क्या है, एंगल सेकेंड प्रॉपर्टीज है एंगल। एंगल में क्या है, एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी बराबर है 90 डिग्री के। जो एंगल यहाँ बन रहे हैं वो सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल ए बराबर है एंगल डी के, एंगल बी बराबर है एंगल सी के। अपोजिट एंगल्स आर बराबर, एडजेसेंट एंगल्स हैं वो उनका जो सम है वो है 180 डिग्री। थर्ड यहाँ पर प्रॉपर्टीज है, जैसे एंगल ए प्लस एंगल सी का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होगा एडजेसेंट एंगल का। और डायगोनल्स यहाँ पर इसके जो डायगोनल्स बनेंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ओ पॉइंट ले लिया, ए ओ बराबर हो जाएगा ओ डी के एंड ओ सी बराबर होगा ओ बी के। तो ये जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हैं वो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हैं, तो दोनों की प्रॉपर्टीज सेम हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जो आपको आई होप इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ।
सो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।